राजस्थान के मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा पाली जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की विकास योजनाओं का ब्यौरा जनता के सामने रखा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी। तो वहीं सभा में मुख्यमंत्री का तेवर स्पष्ट था। वे गहलोत सरकार पर खुलकर आक्रामक दिखे और अपनी सरकार की उपलब्धियों को मजबूती से सामने रखा। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी किसी व्यक्ति के नहीं बल्कि सरकार के होते हैं। उन्होंने बताया कि जो अधिकारी गहलोत सरकार में काम कर रहे थे, वही अधिकारी आज उनकी सरकार में भी सेवाएं दे रहे हैं। फर्क केवल इतना है कि हमने सिस्टम को ठीक किया। यहां तक कि मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार में पारदर्शिता आई है और पेपर लीक जैसी घटनाएं पूरी तरह बंद हो गई हैं, जबकि गहलोत सरकार में एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। यहां तक कि मुख्यमंत्री ने युवाओं से जुड़े मुद्दों पर बोलते हुए पूर्व सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि गहलोत सरकार के समय में युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ। तब 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे, जबकि उनकी सरकार के 23 महीनों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। यह दावा करते हुए सीएम ने भीड़ से कहा कि यह बदलाव सिस्टम में सुधार का परिणाम है। यहां तक कि सीएम ने हाल ही में आए आरएएस रिजल्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि अब गांव का गरीब किसान मजदूर का बेटा भी पास हो रहा है, जबकि गहलोत सरकार के समय में नेताओं के रिश्तेदार ही पास होते थे। सीएम बजरलाल शर्मा ने कहा कि जनता के सामने उनकी सरकार के 23 महीनों का रिकॉर्ड पारदर्शी रूप से रखा गया है। सरकार ने जिन वादों के साथ सत्ता संभाली थी, वे पूरे किए जा रहे हैं। खासकर युवाओं को रोजगार देने के वादे का उल्लेख करते हुए कहा कि लाखों नौकरियों की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और हजारों युवाओं को नियुक्ति भी मिल चुकी है। उन्होंने किसानों का विशेष उल्लेख किया और कहा कि किसान सम्मान निधि की राशि अब नियमित रूप से किसानों तक पहुंच रही है। यहां तक कि सीएम ने बाली के विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत के प्रयासों की भी प्रशंसा की और कहा कि उनकी मेहनत से क्षेत्र में चिकित्सा और शिक्षा के नए अवसर बढ़े हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाओं को भी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री के पूरे भाषण में आत्मविश्वास साफ दिखाई दिया और कहा कि यह तो केवल शुरुआत है। आने वाले समय में सरकार युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए और मजबूत कदम उठाने जा रही है। पाली की यह सभा आगे होने वाली राजनीतिक हलचलों का संकेत देती नजर आई, क्योंकि सीएम का फोकस विकास कार्यों के साथ साथ पूर्व सरकार की कमियों को भी उजागर करने पर था। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।